अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो सब कुछ होगा सही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हिंदू धर्म के ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से प्रहार किया जा रहा है, वहीं संसद के अंदर भी एक बहुत बड़े नेता ने हिंदू को हिंसक कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी कोई विरोध देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्यों को बड़े पद पर आसीन किया गया है, बड़े पद पर आसीन होने के बाद शंकराचार्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, यदि कोई कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे रोकने के लिए शंकराचार्य अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं के ऊपर आक्रामक हो रहा है समाज, उसके बाद शंकराचार्यों की चुप्पी बहुत बड़ा एक संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं शंकराचार्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वहीं तौकीर रजा ने जिस तरीके से बरेली के अंदर हिंदू और मुस्लिम युवक युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 21 तारीख का समय रखा है, उसके बाद राजनीति तो गर्म हो गई, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जिस तरीके से प्रशासन तो सख्त हुआ, लेकिन वहीं सभी देखा जाए तो शंकराचार्यों की इस पर कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों की जो भूमिका है, यदि शंकराचार्य इस पर अपना कोई स्टैंड लेते तो निश्चित ही आने वाले समय में इसको कड़े विरोध के नजरिए से देखा जाता और समाज भी इसके अंदर साथ खड़ा होता। लेकिन वहीं शंकराचार्यों की भूमिका कहीं ना कहीं इसके अंदर शुभ नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले भी इस तरीके के बयान, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर आघात किया गया, उस ऐसे बयान भी देखने को मिले, चाहे वो साउथ की तरफ से आए चाहे वो नॉर्थ की तरफ से आए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं शंकराचार्य अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। शंकराचार्य कहीं ना कहीं चुप है इस पूरे प्रकरण को लेकर, और वो कहीं भी इस पर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि शंकराचार्य इस प्रकरण के ऊपर कुछ बोलते तो निश्चित ही सरकारों को और तेजी से सुनना होता और समाज भी इकट्ठा होकर इसके लिए विरोध करता। रजा यानी कहने को तो है मौलाना, काम इसका है भड़काना। अभी अभी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया जिसमें साफ साफ कहा गया कि धर्मांतरण जो है उसकी हमारा संविधान कहीं अनुमति नहीं देता। यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन बट कांट कन्वर्ट। ये जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी इस तरह के मौलाना जिस तरह से भड़काऊ काम कर रहे हैं, हिंदू समाज की जनभावनाओं को उद्विग्न करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जो धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून माननीय योगी जी की शासनकाल में सरकार ने लाया, उस कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और सामूहिक रूप से धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। गुपचुप में, छुपके छुपे, दावत के माध्यम से ये धर्मांतरण के छुटपुट केसेस ध्यान में आते थे। अब ये मौलाना सरेआम धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहा है और उसको प्रयास कर रहा है। ये रुकना चाहिए। ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके सारे क्रेडेंशियल्स और इसके कुकर्मों के ऊपर जांच बिठा करके और इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई सामूहिक धर्मांतरण कर सकता है और सामूहिक धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा सकता है? ये बेहद गंभीर मामला है। इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू संगठनों ने भी तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन वहीं देखना होगा कि हिंदू समाज के जितने भी शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए धर्माचार्य हैं, क्या वो भी आने वाले समय में ऐसे कामों के लिए, इन कामों को देखते हुए इन कामों पर रोक लगे, इस बात के लिए अपना मोर्चा खोलेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।